नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर इंसान को भीतर ही भीतर खींचता है। देवता कहां से आए थे? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनका उद्गम कैसे हुआ? इन्हें किसने पैदा किया? इनके पीछे क्या वास्तविकता है? पुराणों में क्या कहा गया है और वेदांत हमें क्या बताता है? इस पूरे सफर में हम पौराणिक कथाओं को शाब्दिक रूप से पढ़ेंगे, उन कथाओं का इतिहास बताएंगे और आखिर में वेदांत तथा बड़े विचारकों के दृष्टिकोण से असली ईश्वर का प्रयास समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सीधे सीधे पुराणों की कथाओं में उतरते हैं और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति को यथासंभव शास्त्रीय संदर्भों के अनुसार बताएंगे, जैसा पुराण और शास्त्र कहते हैं, बिना पहले यह कहे कि ये प्रतीक हैं, क्योंकि तूने साफ कहा था कि पहले बस उत्पत्ति बतानी है। तो चलो शुरू करते हैं। पुराणों में ब्रह्मा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। एक प्रचलित और प्राचीन कथा है हिरण्यगर्भ की। कुछ वैदिक मंत्र और बाद के पुराण उसी चित्र को आगे बढ़ाते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सब कुछ एक गर्भ के समान था, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। उस हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्णिम अंड जैसा कुछ, जिसके अंदर सारा संभावित रूप समाहित है। कई पुराणों और उपनिषदों में यह कहा गया है कि उसी हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा प्रकट हुए। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ एक प्रकार का प्रारंभिक रूप था, जिसमें से ब्रह्मा ने सृष्टि की क्रिया आरंभ की। ब्रह्मा ने पुष्ट और विस्तृत होते हुए 4 मुख, 4 वेदों का प्रतीकात्मक रूप धारण किया और सृष्टि की रचना शुरू की। कुछ पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि ब्रह्मा स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म किसी अन्य देवता या मनुष्य से नहीं हुआ। स्वयंभू शब्द का अर्थ है जो स्वयं उत्पन्न हुआ। कुछ स्कंद पुराण, विष्णु और भगवत पुराण में इसी विकल्प का वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा का स्वरूप उस ओर से आया जो सृष्टि का सृजन करता है। कहीं कहीं कथा में यह भी मिलता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के निर्मल भाग से हुई, या वह विष्णु के नाभि से उत्पन्न कस्तूरी पुष्टपद के अंदर से निकला। यह अलग अलग पुराणों का विवरण अलग ढंग से देता है। एक आम सार यह है कि ब्रह्मा का उदय सृष्टि के आरंभिक स्थिति से हुआ और उनका कर्तव्य सृष्टि का आयोजन, जीवों का नियम और वेदों का प्रचार करना था। ब्रह्मा का 4 मुख होना इस बात का सूचक माना गया कि वे चारों वेदों के ज्ञान और शब्द के धारक हैं। कुछ स्थानों पर ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन उस ब्रह्मिक प्रकृति के संदर्भ में भी मिलता है जिसे ब्रह्म कहा गया, अर्थात शुद्ध चेतना या परम वास्तविकता का सृजनात्मक पहलू। परंतु पुराणिक कथा रचनाओं में यह दर्शाया गया कि ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए कर्म आरंभ किए, लोकों का निर्माण, देवताओं दानवों का विभाजन और समय के नियम बनाना। इन सभी कथाओं का एक सामान्य बिंदु यही है कि ब्रह्मा का उदय सृष्टि के आरंभ के साथ जुड़ा हुआ है और उनका स्वरूप सृजन की भूमिका और ज्ञान की परिभाषा से संबंधित है। विष्णु की उत्पत्ति के बारे में भी पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं और विष्णु के आद्य रूप की बात अलग अलग ग्रंथों में भिन्नता के साथ आती है। कुछ पुराण विष्णु को ब्रह्म के साथ सहआदि बताते हैं, ऐसा कि वह प्रारंभिक ब्रह्मांडिक प्रक्रिया में निहित सर्वव्यापी पालन शक्ति के रूप में प्रकट हुए। विष्णु का चित्रण अक्सर शांत, व्यापक और पालने वाले रूप में मिलता है। पुराणों में उसे सत्व गुण का स्वामी कहा गया है। कुछ महापुराणों के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ, तब सृजन की प्रक्रिया को बनाए रखने और उसके नियमों का संरक्षण करने के लिए वह शक्ति आवश्यक हुई और वह शक्ति विष्णु के रूप में व्यक्त हुई। विष्णु की उत्पत्ति को कई कथाएं इस प्रकार बताती हैं। कभी विष्णु नाभि में शयन करते हुए ब्रह्मा का स्तन बनता है, या विष्णु नाभि से एक कमल पर बैठा ब्रह्मा को उत्पन्न करता है। कभी कहा गया है कि विष्णु अनंत शयन में रहे और उनके शयन से सृष्टि की ऊर्जा बरसती रही। भगवत पुराण और भागवत पुराण में विष्णु के अनेक रूप और अवतारों का वर्णन विस्तार से मिलता है। मत्स्य से लेकर कल्कि तक के अवतारों का अर्थ यही दर्शाता है कि जब ब्रह्मांड में असंतुलन होता है, तब विष्णु किसी रूप में पृथ्वी पर उतरकर पुण्य दशा सुधार करते हैं। विष्णु की उत्पत्ति के कथानक में जो एक विशेषता मिलती है, वह यह है कि विष्णु पालक और संरक्षक के रूप में उस अनंत शक्ति का प्रतिरूप माने गए। कुछ रचनाओं में विष्णु की उत्पत्ति का संबंध हिरण्यगर्भ की कथा से भी बताया गया है,
जैसे कि ब्रह्मा की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई जैसी बात है, उसी प्रकार कुछ शिव की उत्पत्ति की कथाएं भी पुराणों में अनेक रूपों में मिलती है। और कुछ स्थानों पर शिव को स्वयंभू कहा गया है, अर्थात शिव का उदय किसी बाह्य जन्म से नहीं बल्कि स्वयं के रूप में माना गया। शिव का स्वरूप अनेक पुराणों में तप और शून्यता का प्रतीक माना गया है। कहीं कहीं कहा गया है कि शिव अनादि और अनंत हैं, उनका अस्तित्व सृष्टि पूर्व है। वे उस शून्य और परमानंद के रूप में माने गए हैं जो संहार और परिवर्तन की शक्ति देता है। कुछ पुराण शिव को ब्रह्मा और विष्णु से विलक्षण बताते हैं और उनकी उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि शिव का अस्तित्व स्वयं स्वरूप है, वे स्वतः उपस्थित हुए। यही वजह है कि शिव को महादेव और स्वयंभू कहा जाता है। कुछ कथाएं शिव के उत्पन्न होने की घटनाओं को समुद्र मंथन, दक्ष प्रत्यय या ब्रह्मा के योगदान से जोड़ती है, पर पारंपरिक दृष्टि में शिव का जो एक अनूठा पहलू है वह यह है कि वे संहारक होते हुए भी योग, तत्वज्ञान और मोक्ष की अनुभूति के स्रोत हैं। नटराज के नृत्य में संहार और सृष्टि का चक्र दिखता है। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव का संहार केवल विनाश नहीं बल्कि नया सृजन संभव करने वाला परिवर्तन है। कहीं कहीं शिव की उत्पत्ति का वर्णन यह भी करता है कि जब ब्रह्मांड में अयोग्यता बढ़ती है तो वही शक्ति रूप में प्रकट होकर पुनः संतुलन लाती है। परंतु कई शास्त्रीय परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि शिव अनादि हैं, उन्हें किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं माना गया और इसी कारण उन्हें स्वयंभू कहना भी प्रचलित है। इन उत्पत्ति कथाओं के बीच कई बार वंशावली, कालक्रम और संदर्भों में फर्क मिलता है, क्योंकि पुराण और उपनिषद अलग अलग काल में लिखे गए, अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हुए और अलग अलग मौखिक परंपराओं के संकलन हैं। इसलिए कुछ ग्रंथों में ब्रह्मा को प्रमुख दिखाया गया, कुछ में विष्णु को और कुछ में शिव को। पर मूल कथानक यही रहा कि किसी आरंभिक अवस्था से तीन प्रधान शक्तियां उभरी, एक सृजन के लिए, एक पालन के लिए और एक परिवर्तन संहार के लिए। पुराणों ने इन शक्तियों को व्यक्तियों और कथाओं के रूप में प्रस्तुत किया ताकि लोगों के लिए यह विचार सरल और सजीव बन सके। उन कथाओं में चरित्र, कूटनीति, संयम, पराक्रम और नैतिक शिक्षा सब कुछ मिलती है। इसलिए मिथक रूप में इन्हें सुनाया गया ताकि समाज में नियम, धर्म और आचरण स्थापित हो सके। जब हम शाब्दिक पुराणिक कथाओं से आगे बढ़कर विचार करते हैं तो हमें वेदों और उपनिषदों की ओर पलटना पड़ता है, जहां ब्रह्म शब्द का जो अर्थ आता है वह काफी सूक्ष्म और दार्शनिक है। उपनिषदों में ब्रह्म को सर्वव्यापी, निराकार और चैतन्य कहा गया है। वेदांत के गुरुओं ने कहा कि जो वास्तविकता है वह एक है और उसी की विविध अभिव्यक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे रूप ले सकती हैं। अद्वैत वेदांत का कहना यह है कि आत्मा और ब्रह्म मूलत एक हैं, आत्मनः अनुभव ही ब्रह्म है। रामानुज, माधवाचार्य और अन्य दार्शनिकों ने इस एकता और भिन्नता के विभिन्न मॉडल दिए। कुछ ने कहा कि परमेश्वर एक व्यक्तिगत दयालु देव है जिस पर भक्ति की जा सकती है। कुछ ने कहा कि परम तत्व निराकार है और मनुष्य को उसे ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम के समक्ष वेदांत का सरल और समानुभूतिक रूप रखा। वे बताते हैं कि ईश्वर की अनुभूति अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप ले सकती है, पर जो अनुभव किया जा रहा है उसका सार एक ही है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की ओर जो जोर दिया उसमें ईश्वर का निजी रूप और अनुचर का समर्पण मुख्य है। उनके अनुसार विष्णु ही परमेश्वर हैं जिनकी उपासना से मोक्ष मिलता है। शंकराचार्य ने अद्वैत का मार्ग स्पष्ट किया। उनके अनुसार समग्र जगत माया के माध्यम से ब्रह्म के ही रूप में प्रकट है और अंततः सभी भेद समाप्त होते हैं, केवल ब्रह्म शेष रहता है। रामाणा महर्षि ने कौन हूं मैं के प्रश्न पर जोर दिया और आत्म अन्वेषण को मोक्ष का सीधा मार्ग बताया। इन महात्माओं का संदेश एक समस्या पर केंद्रित रहा कि व्यक्तिगत अनुभूति, ज्ञान और ध्यान क्रमशः हमें उस परम वास्तविकता से मिला सकते हैं जिसे विभिन्न परंपराएं अलग अलग नाम देती हैं। सुकरात, यूरोपीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से ने भी अपने आप को जानो पर जोर दिया, अर्थात बाह्य दुनिया पर प्रश्न उठाते हुए आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर बल दिया। यह विचार भी अंततः एक ही बात को छूता है, सत्य की खोज
भीतर से होती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर असली ईश्वर कौन है? वेदांत कहता है कि असली ईश्वर वह ब्रह्म है, अनंत चेतना, निर्विकल्प, नित्य और सर्वव्यापी। ब्रह्म न रूप से बंधा है और न गुणों से। पुराणों के तीनों रूप, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वेदांत के एक ही ब्रह्म के विविध सापेक्ष अभिव्यक्तियां हैं। पुराणिक कथाएं जहां लोक स्तर पर धर्म, नीति और आचरण सिखाती हैं, वहीं वेदांत गहन स्तर पर चेतना और आत्मा की असल प्रकृति की ओर ले जाता है। कई महापुरुषों ने यह स्पष्ट किया कि देवी देवताओं की कथाएं लोगों को प्रशिक्षित करने, नैतिक शिक्षा देने और साधना के लिए एक मार्ग दिखाने के लिए है। पर अंतिम लक्ष्य वही है, आत्मा का अनुभव करना, स्वप्रकाश को पहचानना और माया के आवरण से विमुक्त होना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि धर्म का सार अनुभव है और वास्तविक ईश्वर का अनुभव ही धर्म का अंतिम उद्देश्य है। रामानुज और उनके अनुयायियों के अनुसार भक्ति के माध्यम से यह अनुभव प्राप्त होता है, शंकर के अनुसार ज्ञान और विवेक के द्वारा, रामाणा महर्षि के अनुसार आत्मनिरीक्षण से। दोस्तों, आज हमने देखा कि पुराणों ने ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ से, विष्णु को पालक शक्ति के रूप में और शिव को स्वयंभू अनादि परिवर्तनकारी सत्ता के रूप में बताया है। इन कथाओं ने समाज को चारित्रिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी और बाद की दार्शनिक परंपराओं ने उन कथाओं को आंतरिक अर्थ दिया। आखिर में असली ईश्वर वह है जिसे हम ब्रह्म कहें, जो न केवल किसी एक देवता का नाम है बल्कि संपूर्ण चेतना का स्वभाव है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे लिए ईश्वर वह देवता है जिसकी प्रतिमा और कथा तुम्हें बचपन से मिली है, या ईश्वर वह ब्रह्म है जिसे महापुरुषों ने आत्म अनुभव के रूप में समझाया? क्या तुम मानते हो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप वास्तविक हैं, या वे केवल वह शक्ति हैं जो हमारे भीतर काम करती हैं? नीचे टिप्पणी में लिखो, तुम्हें कौन सा विचार अधिक सहज लगता है।